अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ये जो होता है ना, ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। टी सेल्स कौन से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8 और टी हेल्पर सेल्स CD4 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। डिलीड हाइपर सेंसिटिविटी होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें जो सेंसिटाइजेशन होती है वो टी सेल्स की वजह से होती है, सीरम की वजह से नहीं होती, और रिस्पॉन्स जो है वो इसमें डिलेड आता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाती है कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी या ट्यूबरकुलिन टाइप सेंसिटिविटी। अब कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि मतलब कुछ केमिकल्स जो होते हैं, जिस तरह के कुछ निकल फॉर्मेल्डिहाइड या फिर प्लांट के अंदर पॉइजन आईवी जैसे है, उसके अंदर कुछ यूरोशियोल वगैरह है, ये पॉइजन्स हैं। तो ये जो है ना हमारे पास पॉइजन्स हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी करवाते हैं। जब इनसे एलर्जी जाकर लगती है ना प्लांट के अंदर, तो एलर्जी हो जाती है, हमारी स्किन पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाए, तो वो क्या होती है, वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो उसमें होता क्या है कि जब हमारे पास ये यूरोशोल लगता है ना हमारी स्किन पे, तो हमारी स्किन के पास कुछ हेप्टिन्स होती हैं, जो कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इनकम्प्लीट एंटीजन्स होती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी पे, तो जब उसके ऊपर आकर ये पॉइजन लगता है ना, तो वो ये इनकम्प्लीट एंटीजन की तरह पहले एक्ट कर रही होती हैं, ये नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। लेकिन जब उसके ऊपर आकर ये पॉइजन लगता है ना, तो ये कंप्लीट एंटीजन की तरह एक्ट करती है, एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करती है। ये हेप्टेन जो प्रोटीन्स है ना, ये हमारे पास एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करती हैं, और क्या करती हैं, अपनी प्रोटीन जो है ना वो शेप चेंज कर लेती हैं। जब आईवी पॉइजन आईवी यूरोशायोल लगता है, जो पॉइजन आईवी में होता है यूरोशायोल, वो आकर लगता है, तो प्रोटीन्स अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। और प्रोटीन्स फिर क्या होती हैं, वो जाकर अटैच हो जाती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जो MHC2 रिसेप्टर है ना, MHC2 प्रोटीन है ना, उस पर जाकर अटैच होती हैं। तो वो किसको एक्टिवेट करता है, MHC2 CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ना, वो MHC2 के थ्रू जो ये प्रोटीन्स है ना, वो MHC2 के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर लग जाती है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, कुछ इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करता है। वो इंटरल्यूकिन 12 भी प्रोड्यूस करता है, और इंटरल्यूकिन 1, 6, 12, 23 और TGF प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 12 जो होता है ना, और ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी सेल्स को इंटू TH1, टी हेल्पर सेल्स 1 एंड टी हेल्पर सेल्स 17 में। अब जो इंटरल्यूकिन 12 जब प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इंटू टी हेल्पर सेल 1 में। और जब बाकी इंटरल्यूकिन 1, 6, 23 प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंटरल्यूकिन 17 को टी हेल्पर सेल 17 को एक्टिवेट करे। जब टी हेल्पर सेल 1 हमारे पास एक्टिवेट होता है ना, तो हमारे पास उसमें क्या होता है, इंटरफेरॉन गैमा जो है ना हमारे पास आता है। इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस होने की वजह से मैक्रोफेजेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। मैक्रोफेजेस की एबिलिटी टू फैगोसाइटोसिस भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 2, जो एंडोथेलियल सेल्स पर एक्ट करते हैं, वो और ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ना, वो रिलीज़ करते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशियल लाइजोमल एंजाइम, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज और रेडनेस वगैरह होती है। जबकि जो इंटरल्यूकिन जो टी हेल्पर सेल 17 है, वो न्यूट्रोफिल्स को प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स को, और इंक्रीज़ कर देते हैं एलर्जी की साइड पे। तो ये इस तरह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 की, ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि जब हमारे पास अगर पहले, इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पहले अगर MTB का वो एंटीजन आया है, तो उसने TB का एंटीजन आया है, तो पहले एक्सपोज हो चुका है, तो हम उसको ट्यूबरकुलिन देकर चेक कर सकते हैं कि उसकी एंटीजन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट, कि पहले होस्ट आया है कि नहीं। तो क्या होगा कि जब अगर पहले ही एक्सपोज है MTB से, तो अगर हम थोड़ा सा ट्यूबरक्यूलिन डालेंगे इंट्राडर्मली स्किन के अंदर, तो फर्स्ट कुछ घंटों के अंदर रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें वही जो है वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, वो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस करेंगे, और वो टी हेल्पर सेल्स 1 और टी हेल्पर सेल 17 टी हेल्पर 17 न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करेगी, और ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करके फैगोसाइटोसिस वगैरह करवाएगी, और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 2 और TNF अल्फा वगैरह प्रोड्यूस करवाएगी, ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करवाएगी,
आएगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन पे लाइसोसोम स्पीशीज प्रोड्यूस करवा के टिश्यू रिएक्शन करवा देगी। अब क्या होता है कि एमटीबी जब आती है ना, तो एमटीबी में क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो है ना वो इनको फेगोसाइटोस कर देती हैं, पर किल नहीं कर सकती मैक्रोफेज। तो वो क्या करती हैं कि एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर बना दी है अराउंड द माइकोलिक एसिड ऑफ दी जो एमटीबी है, और एपिथेलियल लेयर के अराउंड जो है कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट जिसको हम ग्रैनुलोमा कहते हैं, ग्रैनुलोमेटस टिश्यू भी कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 4।